एक डिलीवरी वाला किसी के दरवाजे पर आता है और अंदर पुलिस की वर्दी देखता है। वो खुद को दोबारा देखने से रोक नहीं पाता। जो आदमी दरवाजा खोलता है एक पुलिस वाला पूरी तरह से हैरान है, जैसे ये बंदा मेरी वर्दी को घूर क्यों रहा है। डिलीवरी वाला एकदम खोया खोया सा बर्ताव कर रहा है। पुलिस वाला कुछ सोच भी नहीं पाता कि तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलता है और वही डिलीवरी वाला फिर सामने खड़ा है। वो बंदा गया ही नहीं था। क्या आप पुलिस वाले हैं? उस आदमी ने हिम्मत जुटाई और बोलना शुरू किया। उसके पास सुनाने के लिए एक अजीब कहानी है। पिछले 3 महीनों से हर गुरुवार रात उसे एक ही पते से ऑर्डर मिल रहा है। हर बार जो ऑर्डर लेने आती है वो हमेशा वही लड़की होती है। वो हमेशा एक कार्टून फेस मास्क पहनती है और सबसे प्यारी मुस्कान देती है। हमेशा वही डिलीवरी करने जाता है, लेकिन वे कभी एक दूसरे से बात नहीं करते, जैसे जाने पहचाने अजनबी। बस आपस में नोट्स और ड्यूडल्स का आदान प्रदान करते रहते हैं। लेकिन पिछली रात हमेशा की तरह उसी गुरुवार को लड़की ने जल्दी ऑर्डर किया और ऑर्डर बिल्कुल सामान्य लग रहा था। सारे अजीब नोट्स गायब थे। उसे लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह सीधे उसके घर की ओर भागा। उसने बार बार दरवाजा खटखटाया, कुछ नहीं, पूरी तरह सन्नाटा। वह घबराने लगा, इसलिए उसने अपना कान दरवाजे से लगा दिया। मैं तुम्हें अंदर सुन सकता हूँ। और सच में अंदर से आवाज आ रही थी। उसे लगा कि वह बस मजाक कर रही है, लेकिन जब दरवाजा आखिरकार खुला तो लड़की अब मुस्कुरा नहीं रही थी। वह डरी हुई लग रही थी। उसने खाना लिया और उसके हाथ की पीठ को जोर से चुटकी काटी। वह सड़क के आधे रास्ते पर ही था जब उसे एहसास हुआ। वह चुटकी, वह तो मदद के लिए एक इशारा था। वह तुरंत वापस मुड़ गया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। वह इतनी जोर से दरवाजा पीट रहा था कि पड़ोसी जाग गया। पड़ोसी, तुम क्या कर रहे हो? ये रात के बीच का समय है। लड़का, डिलीवरी डिलीवरी। लड़का, मैं पहले ही डिलीवरी कर चुका हूँ। पड़ोसी, किसे बेवकूफ बना रहे हो? वहाँ कोई नहीं रहता। लड़का, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने डिलीवरी की है। पड़ोसी, किसे? लड़का, वह अभी यहीं थी। पड़ोसी, ठीक है, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। लड़का, पुलिस? सुनते ही वह होश में आ गया। उसे सुध आ गई। वह तुरंत पुलिस को फोन करता है। पुलिस बहुत जल्दी पहुंच जाती है। प्रॉपर्टी मैनेजर कहता है, यहाँ एक लड़की रहती थी, लेकिन 6 महीने पहले उसकी एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। पुलिस रिकॉर्ड निकालती है और एक मृत्यु प्रमाण पत्र पाती है। सबूत सामने है, लेकिन वह लड़का इसे मान ही नहीं पा रहा है। वह महीनों से उसी के लिए डिलीवरी कर रहा था। वह ऑर्डर की रसीदें दिखाता है, ये साबित करने के लिए कि वह झूठ नहीं बोल रहा, और अपने हाथ की पशत भी दिखाता है, लेकिन वह बिल्कुल चिकना है, एक भी निशान नहीं है। पुलिस, क्या किसी और ने उसे देखा है? रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एक पीड़ित की जरूरत होती है। पुलिस, पीड़ित कहाँ है? पुलिस, क्या आपने सच में उसे खतरे में देखा था? वह लड़का जोर देता है कि वह पागल नहीं है। उसके चेहरे को देखकर लगता है कि उस कमरे में कोई और भी था। अपना नाम साफ करने के लिए वह पुलिस से गुजारिश करता है कि वह इसकी जांच करे। यह पुलिस वाला, जो आमतौर पर अपने काम से काम रखता है, अचानक इस रहस्य में उलझ जाता है। वह विभाग से एक टेक्निकल एक्सपर्ट और अपने दोस्त एक थेरेपिस्ट को बुलाता है। तीनों तैयार होकर जांच के लिए अपार्टमेंट की ओर निकल पड़ते हैं। वे प्रॉपर्टी मैनेजर से चाबी लेते हैं। सबसे पहले ताला चेक करो, जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं है। तो पहला कदम क्या है? जगह का माहौल समझो। क्या पिछले 6 महीनों में यहाँ कोई आया है? ये डिलीवरी वाला लगातार 3 महीने तक हर गुरुवार को खाना पहुंचाता रहा। कल रात भी उसने यही किया, लेकिन उसे लगता है कि वह खतरे में है, इसलिए वह पुलिस को बुलाता है। लेकिन पुलिस को पता चलता है कि उसकी 6 महीने पहले एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। तो आप कह रहे हैं कि वह महीनों से एक भूत को खाना पहुंचा रहा था, और अब उसे लगता है कि वह भूत खतरे में है, और वह भूत के लिए पुलिस सुरक्षा चाहता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, यही बिल्कुल हो रहा है। थेरेपिस्ट को मेज पर एक कैलेंडर मिलता है। वह रोजाना की प्रविष्टियों से भरा हुआ है, बहुत ही व्यवस्थित भी है। वे फ्रिज की जांच करते हैं, जो महीनों से छुआ तक नहीं गया। उसे खोलते हैं, वह ठंडा है। वे नल चालू करते हैं, साफ पानी तुरंत निकल आता है, यहाँ तक कि टॉयलेट फ्लश भी साफ है। वे बिस्तर की चादरों को ध्यान से देखते हैं, हर इंच की जांच करते हैं, और फिर मिल गया सबूत। ड्रेन के पास एक बाल का रेशा जिसमें जड़ भी जुड़ी हुई है। अब वे और भी ज्यादा आश्वस्त हो जाते हैं। कोई हाल ही में यहाँ रह रहा था, और वाईफाई भी काफी समय से इस्तेमाल हो रहा है। इस बिंदु पर मुझे पूरा यकीन है कि कोई यहाँ लगातार रह रहा था। अजीब बात यह है कि ऐसा क्यों दिखाया गया कि घर में कोई नहीं है। नेटवर्क कभी भी बंद नहीं हुआ था। कोई लगातार कंप्यूटर पर था और घंटों तक लॉग इन रहा। आपने कहा था कि उसका एक्सीडेंट मई में हुआ था, लेकिन 13 मई से आईपी एक्टिविटी 7 दिनों के लिए बंद हो जाती है, और 7 दिन बाद फिर से शुरू हो जाती है। वही आदतें, वही पैटर्न, वही वेबसाइट्स, वही गेम्स, वही समय, लगभग एक जैसा। सही है, 7 दिन बाद यानी 20 मई। ऐसा लगता है जैसे वह मौत से वापस आ गई हो। इसी बीच महिला अधिकारी बाहर निकलती है। वह पड़ोसी के घर का दरवाजा खटखटाती है। वह पड़ोसी से पूछती है कि क्या उसने अगल बगल से कुछ सुना है, कुछ अजीब सा। लेकिन वह आदमी कहता है, नहीं, वहाँ तो पूरी तरह से सन्नाटा है। वह बताता है कि प्रॉपर्टी मैनेजर से सुना था कि वह लड़की 6 महीने पहले गुजर गई थी। अधिकारी साझा दीवार पर दस्तक देती है। कुछ भी अजीब नहीं। वह आगे बढ़ जाती है। दूसरी ओर एक बूढ़ी औरत रहती है। पुलिस वाली उसे बताती है कि वह लड़की 6 महीने पहले मर गई थी। वह औरत सिर हिलाती है, ऐसा नहीं हो सकता, उसने तो पिछले हफ्ते ही मेरी जान बचाई थी। पुलिस वाला देखता है कि वह सच कह रही है, तो वह पुष्टि के लिए एक फोटो निकालता है। बूढ़ी औरत फोटो को ध्यान से देखती है। हाँ, यही है। कहती है कि वह लड़की हमेशा उसकी मदद करती थी, बस हाल ही में नहीं दिखी। 3 महीनों में 13 बार आई, हमेशा फेस मास्क पहने, हमेशा सफेद पायजामा सेट में। शायद उसकी रंगत गोरी थी, लंबे बाल, बड़ी काली आंखें, डबल पलकें। लेकिन कुछ तो थोड़ा अजीब है, उसकी पुतलियां बेहद काली हैं, ऐसी आंखें जैसे पूरी कहानी सुना सकती हों। थेरेपिस्ट खो जाता है, बस फोटो को घूरता रहता है। महिला अधिकारी खबर लेकर लौटती है। उसने लड़की के दोस्तों से बात की।
मालूम हुआ वह लड़की मजेदार थी, हमेशा मजाक करती, डिलीवरी नोट्स के जरिए शरारतें करती थी। ये तो बिल्कुल वही है जो वह करती। और उसे फ्राइड चिकन बहुत पसंद था, लेकिन उसने कभी भी फेस मास्क नहीं पहना था, कभी भी नहीं। चेंशी ने फ्राइड चिकन जरूर खाया था, बस उसने कभी फेस मास्क नहीं लगाए थे। डीएनए रिपोर्ट आ गई है, वो बाल चेंशी के नहीं है। ये खबर बिजली की तरह गिरती है, सभी हैरान रह जाते हैं। पुलिस वाला तुरंत वापस जाने का फैसला करता है। वह डिलीवरी वाले को नीचे इंतजार करने के लिए कहता है। वे फिर से अपार्टमेंट में हैं। सबसे पहले मास्क से फिंगरप्रिंट्स उठाओ। अब क्या करें? लगता है हमें फॉरेंसिक टीम की जरूरत है। ठीक उसी वक्त थेरेपिस्ट को कुछ नजर आता है। इमारत के दूसरी तरफ कोई उनका वीडियो बना रहा है। बिना हिचकिचाए वह कमरे से बाहर भागा, सीधे दूसरी इमारत की ओर बढ़ा और उन्हें फिल्मा रहे सटीक दल का पता लगाया। अरे अरे! पुलिस वाला, एक काम चाहिए, मुझे दिखाओ कि तुम आजकल क्या रिकॉर्ड कर रहे हो। मैं जो कुछ भी फिल्माता हूँ वह बिल्कुल साफ सुथरा होता है, सिर्फ सकारात्मक सामग्री, चारों ओर अच्छी भावनाएं, एक भी अपशब्द नहीं, वादा, देख लो। सुनिए सब लोग, मैं आप सभी की परवाह करता हूँ और आपकी सेहत की भी। मुझसे वादा करो, हम सब हेल्दी फूडी बनेंगे। क्या हम देख सकते हैं कि ये कब रिकॉर्ड किया गया था? जांच के बाद वे रिकॉर्डिंग का समय जान लेते हैं। यह वीडियो कल रात का है। सब दंग रह गए, यह नामुमकिन है। यही वो रात थी जब लड़की मुसीबत में थी। मुखिया तुरंत एक टीम भेजता है। वे रात भर निगरानी की व्यवस्था करते हैं। तुम दोनों चेंशी के घर जाओ, निगरानी रखो, कोई हरकत मत करना, देखो कि यू लांग लांग वापस आता है या नहीं। दो अधिकारी चुपचाप अंदर घुस जाते हैं। हर चीज पर नजर रखो, कोई संदिग्ध दिख रहा है, इससे तो कुछ पता नहीं चलता। अगर वो सच में मर चुकी है तो हालात अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन अगर वो जिंदा है तो बिना किसी को पता चले वो कैसे निकल गई। शायद उसने म्यूजिक का इस्तेमाल किया हो सब कुछ छुपाने के लिए। पुरानी बिल्डिंग है, कोई कैमरा नहीं, कुछ भी पक्का कहना मुश्किल है। अरे जानते हो मैं क्या सोच रहा हूँ? कप्तान ने हमें अंधेरे में यहीं क्यों तैनात किया? इस कमरे में कुछ तो अजीब है। वे अभी ठीक से बैठे भी नहीं थे कि दरवाजे के बाहर कुछ हिलता है। वे छुपने के लिए जल्दी जल्दी भागते हैं। अब असली खेल शुरू होने वाला है।